मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कानून को तोड़ने का आपको सलाह दूंगी या मैं कानून को तोड़ने वालों का समर्थन करूंगी। अपराधियों का कोई जात या पात नहीं होता, और अभी लॉरेंस बिश्नोई का कोई अपराध सिद्ध हुआ नहीं है, वो आरोपी हैं। तो आरोपी हैं तो उसका कोई भी संरक्षण हो सकता है। तो आप माफी नहीं मांग रहे हैं। अगर आप माफी मांग लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है? सीधा सवाल है। बिल्कुल, सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। जेल से उसने ये किया, जेल से उसने वो किया। जुडिशियल कस्टडी में किसी का कोई लेवल नहीं है, सिर्फ जुडिशियरी है जो भी कर सकती है, जुडिशियरी। और जुडिशियरी कभी कानून को तोड़ने का राइट नहीं देगी, कभी कानून को तोड़ने का सलाह नहीं देती है। जुडिशियरी इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, नोबडी एवर बिलो में हमेशा। जोधपुर में हम साथ फिल्म आप सबने देखा होगा, वो उसकी शूटिंग हुई थी 1998 की बात है, यानी 1998 की बात है, जब हम साथ है फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई राजस्थान में, जोधपुर में। जब कंप्लीट हुआ तो वो लोग सारे लोग पैकअप करके ऐसे यूं ही घूमने फिरने निकले, और उसी दौरान इनका कहना है, सलमान खान का कहना है कि उसके बाद वो एक हिरन आया, उसको मैंने पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, ठीक है, उसके बाद वो भाग गया। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो वो उनका अपना कंसर्न होगा, लेकिन चुनाव वो लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, मैं इसका जवाब देती हूँ, वो लड़ सकते हैं, उनको राइट है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अगर सवाल मीडिया पूछती है, उस समय बोलते हैं पप्पू यादव की मत सवाल करिए। और फिर आप ये बोलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को विद इन 24 आवर आप खत्म कर देंगे। 24 आवर से ज्यादा 48 घंटे हो चुके हैं ना। आपकी ये बड़ी फेंकी हुई बातें कब शांत होंगी? आप क्यों ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट? बिश्नोई के गैंग के द्वारा सलमान खान को लगातार धमकी दिया गया। धमकी ही नहीं दिया गया, सलमान खान ने सिक्योरिटी बढ़ा लिया, जेड प्लस सिक्योरिटी प्लस से 2 करोड़ की गाड़ी खरीदा गया, और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई को अब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऑफर है। और ये भी बात अब निकल कर आ रही है, क्या सच में सलमान खान ने हिरन को मारा था? लॉयर रूपम है, आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं। कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं जी। लॉरेंस बिश्नोई नाम तो सुना होगा आपने? नाम क्या सुने, तहलका मचा हुआ है तो नाम नहीं सुने होंगे, वो भी लॉरेंस जी का। लॉरेंस जी का नाम सुने हुए हैं? सुने हैं। जिस तरह से उनपे अभी वो जेल में है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि उनको पार्टी की तरफ से बड़ा ऑफर है चुनाव लड़ने सबसे का। पहले तो जनता को मैं बता दूं, जिसको लगता है कि वो कोई भी अगर जेल चला गया और वो अपराधी है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, बिल्कुल लड़ सकता है, अगर इलेक्शन कमीशन उसको अलाउ करती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, चुनाव हर कोई लड़ सकता है। आप खुद इर्द गिर्द देखते होंगे, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, हर किसी पर केस हुआ रहता है, तब वो लोग ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं। और जब वो चर्चित हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनका जो चुनाव लड़ना है, चुनाव में जीतना है, वो ज्यादा आसान हो जाता है, तो जीतते ही हैं और लड़ते भी हैं। हालांकि यहाँ बात आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो वो उनका अपना कंसर्न होगा, लेकिन चुनाव वो लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, मैं इसका जवाब देती हूँ, वो लड़ सकते हैं, उनको राइट है लड़ने का, लड़ सकते हैं। बात किया जाए जो सलमान खान पर जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र, जो हिंदूवादी बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे लिए एक सनातनी भगत सिंह जैसा है, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक लॉ के हिसाब से जो सलमान खान को धमकियां दी जा रही है, 5 करोड़ रंगदारी मांगा जा रहा है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कई बार उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में हमला किया गया है, लॉ के हिसाब से कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये लॉ के हिसाब से बिल्कुल गलत है, ये लॉ वायलेट किया जा रहा है। जो भी हो, सलमान खान इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। जितने भी हमारे लॉज है, जो न्यू लॉज है हमारे बीएनएस, उसके अंडर वो गवर्न होते हैं, उनके अंदर ही वो आते हैं। अगर उनको धमकियां मिल रही है तो ये नहीं होनी चाहिए, उनको धमकी नहीं देना चाहिए। जो भी लॉरेंस बिश्नोई भी दे रहे हैं, तो इसका मैं समर्थन नहीं करती हूँ, या कोई भी। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कानून को तोड़ने का आपको सलाह दूंगी या मैं कानून को तोड़ने वालों का समर्थन करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये उठकर आती है कि अगर इनका जो विरोध हो रहा है सलमान खान का, तो सलमान खान का विरोध इसलिए हो रहा है कि उसने हिरन को मारा था, हिरन का शिकार किया था। यदि आप किसी का शिकार करते हो तो वो भी गलत है। किसी का शिकार, वो जानवर हो, इंसान हो या कोई भी हो, उसका भी शिकार करने का हक आपको किसने दिया? या आपने कहा कि उन्होंने शिकार किया था,
पर कोर्ट क्या कहता है इस मामले पर? क्या कोर्ट सलमान खान को दोषी मानता है या उसने बरी कर दिया है? अगर बरी कर दिया है तो फिर ये जो बिश्नोई समाज है वो क्यों कह रहा है कि माफी मांगे? जब सलमान खान ने गुनाह किया ही नहीं तो क्यों माफी मांगे? गुड क्वेश्चन। देखिए, ये मैं भी नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने ही उसको मारा, हाँ। क्योंकि जो एविडेंस है, जो उनका स्टेटमेंट है, वो उसको मैच ही नहीं कर रहा कि इसने हीरोइन को मारा है ना। बात ये है कि मैं बताती हूँ छोटा सा इंसिडेंट, बहुत लोगों को जो है इंसिडेंट पता ही नहीं है। जोधपुर में हम साथ साथ फिल्म आप सबने देखा होगा, वो उसकी शूटिंग हुई थी 1998 की बात है, यानी 1998 की बात है, जब हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई राजस्थान में, जोधपुर में। जब कंप्लीट हुआ तो वो लोग सारे लोग पैकअप करके ऐसे यूं ही घूमने फिरने निकले, और उसी दौरान इनका कहना है, सलमान खान का कि सलमान खान का कहना है कि उसके बाद वो एक हिरन आया, उसको मैंने पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, ठीक है, उसके बाद वो भाग गया, मैंने नहीं मारा। यानी सलमान खान को पता है कि मारा किसने है, उनका नाम वो नहीं ले रहे हैं, और लोगों को कहना है तो फिर वो बताए। हाँ, उनको बताना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा कि सलमान खान ने इसको मारा है, किरण को, काले हिरन को, तो उसमें उनको सजा कहाँ से होगी? दूसरी बात, हमारे लॉ में, हमारे कानून में एक चीज है, पूरे इंडिया में वो बाइंडिंग होती है, वो ये है कि एक शराफत इंसान को बख्शा जा सकता है ना, उसको छोड़ना ही है, उसको सजा नहीं होना है। जैसा हम जानते हैं कि इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होती है, भले 100 अपराधी बच जाए, 100 अपराधी बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। जो हिरन, जो 1998 में बात की जाती है कि हिरन को उन्होंने मारा था, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है? सीधा सवाल है। बिल्कुल, सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। तो फिर ये बात कहाँ से उठती है कि सलमान खान माफी मांगे? और क्या वो माफी मांग सकते हैं? जिस तरह से मांगे उठ रही है, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, और इस पर एज ए लॉयर नहीं, पर्सनल ओपिनियन आपका क्या है? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन कहेंगे तो, और मैं, आप कह रहे हैं एज ए लॉयर नहीं, लेकिन मैं तो लॉयर हूँ। हाँ। लेकिन अगर पर्सनल ओपिनियन भी कहेंगे तो मैं ये कहूंगी कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक लॉ का प्रोटेक्शन ही है। कैसे लॉ का प्रोटेक्शन है, मैं वो बताती हूँ। सलमान खान, आपको मेरा एक निहायत है, मेरा एक सलाह है आपको, भले आपके इर्द गिर्द बड़े बड़े एडवोकेट होंगे, आई अग्री, बट शायद आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, तो आप माफी नहीं मांग रहे हैं। अगर आप माफी मांग लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो जाइएगा, आप आप सलमान खान ही रहेंगे, लेकिन आपके माफी मांग लेने से जो तहलका मचा हुआ है, जो दंगा हो सकता है, जो जो हिंसा जो पैदा हो सकती है, वो बचेगा। उसको पैदा नहीं होने देना है ना, ना आपके द्वारा, ना हमारे द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि लॉ को वायलेट करने का राइट ना मुझे है, ना आपको है, ना लॉरेंस को है। कानून हम नहीं तोड़ सकते, हमारे हाथ में कानून तोड़ना नहीं है, लेकिन अगर आपको धमकियां जो मिल रहा है वो भी गलत है, और आप जो माफी नहीं मांग रहे हैं ये भी गलत है, क्योंकि एक इंसान नहीं बोल रहा है आपको माफी मांगने, पूरा लॉरेंस बिश्नोई का जो समाज है, जो बिश्नोई समाज है, वो पूरा बिश्नोई समाज आपको कह रहा है माफी मांगने। तो अगर आप माफी मांग लेते हैं तो क्या ही जाएगा, हो सकता है फिर वो आपके पक्ष में आ जाए बिश्नोई समाज, हो सकता है ना। और आपके ऐसा करने से कई लोग जो है शांत हो जाएंगे, जो तहलका मचा हुआ है। आपके भी परिवार कोई शांत तो होंगे नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने फैंस के लिए, क्योंकि सलमान खान आपकी भी फैन फॉलोइंग बहुत है, नो डाउट की नहीं है। आपके माफी मांग लेने से कई लोगों को जो है राहत मिलेगी, कई लोग शांत हो जाएंगे, सिर्फ एक इंसान, सिर्फ आपके माफी मांग लेने से। एक सवाल और रहेगा, क्या लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर अपराधी, क्योंकि आज वो अपराध किया है तो फिर वो 10 सालों से जेल में है, अपराध किया होगा, तो क्या ऐसे लोगों को भगत सिंह से जोड़ना, हिंदूवादी कहना कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, अपराधियों का कोई जात या पात नहीं होता, और अभी लॉरेंस बिश्नोई का कोई अपराध सिद्ध हुआ नहीं है, वो आरोपी हैं। तो आरोपी हैं तो उसका कोई भी संरक्षण हो सकता है कि अभी उनपे, देखिए, कई ऐसे केसेस हैं जो 10 साल छोड़िए, 10 साल तो बहुत कम है, 20 साल 25 साल चल रहा है, और अपराध जो है सिद्ध हुआ ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। लेकिन बिश्नोई जो है वो पकड़ा चुका है, और बिश्नोई के नाम का जो है क्या नाम है, लॉरेंस जी का जो है
नाम बहुत केसेस में उछल चुका है, कभी उसको धमकी, अभी देखिए जो सिद्दीकी जी की मौत हुई उसमें भी नाम लॉरेंस जी का आ रहा है। क्या प्रूफ है कि लॉरेंस जी, हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी हो, वो बहुत मार खान होंगे, अपने आप को समझते होंगे। तो जब कानून के जंगल में कोई भी फंसता है ना तो वो अपना सब कुछ भूल जाता है। वो सलमान खान हो या लॉरेंस बिश्नोई हो, बीइंग अ लॉयर मैं यही कहूंगी, वो लॉरेंस बिश्नोई हो या सलमान खान हो, किसी को भी लॉ को वायलेट करने का, कानून को तोड़ने का राइट नहीं है, मतलब नहीं है। 10 सालों से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। और एक और स्टेटमेंट में याद आया कि लॉरेंस बिश्नोई हो या सलमान खान, अभी मैं देख रही हूँ एक, क्या मैं बोलूं, यह नाम बदनाम ही किया जाता है बिहार का। आप पूर्णिया के हैं तो आप लॉरेंस बिश्नोई पे स्टेटमेंट क्यों दिए? मैं बात कर रही हूँ पप्पू यादव जी की। वो मेरे वेल विशर्स हैं, वो मुझे मानते हैं जो भी है, लेकिन मैं अपने वेल विशर्स का कभी गलत चीज में सपोर्ट नहीं करूंगी, ये बात सच्चाई है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अगर सवाल मीडिया पूछती है उस समय बोलते हैं पप्पू यादव की मत सवाल करिए। हाँ। और फिर आप ये बोलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को विदिन 24 आवर आप खत्म कर देंगे। 24 आवर से ज्यादा 48 घंटे हो चुके हैं ना। आपकी ये बड़ी फेंकी हुई बातें कब शांत होंगी? आप क्यों ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो? आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया पप्पू यादव जी? आप इसका जवाब दीजिए, और नहीं तो मैं, जब आप पटना आते हैं, मैं आपसे ये सवाल करने खुद आपके पास हो सकता है पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यानी आप पब्लिसिटी गेन कर रहे थे, मैं यही कहूंगी। आई नो यू आर वेल विशर्स, मेरे वेल विशर्स हो आप, आई नो, बट जहां गलत है वहां कभी रूपम किसी का सपोर्ट नहीं करेगी। लॉरेंस बिश्नोई, हर बड़ा केस में नाम उछल जाता है, हर बड़ा हाँ। केस में कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा रंगदारी, इन्हीं के द्वारा करोड़ रुपया की मांग की जा रही है। तो क्या नहीं है, क्या क्या वो जेल में रहते हुए 10 सालों से इतनी बड़ी निगाही जेल में है जहां पर पुलिस का नजरबंद किया गया है, वहां से फोन करके धमकी देना या चिट्ठी पहुंचाना संभव है जहां तक कोई सरकार भी उनसे नहीं मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए सिर्फ बदनाम करने, कानून को बदनाम करने की साजिश है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मैं इसका तो मैं ये दावा कह सकती हूँ, ये मैं कह सकती हूँ कि जेल से बस ये रूमर्स है, जेल से उसने ये किया, जेल से उसने वो किया। जुडिशियल कस्टडी में किसी का कोई लेवल नहीं है, सिर्फ जुडिशियरी है जो भी कर सकती है, जुडिशियरी। और जुडिशियरी कभी कानून को तोड़ने का राइट नहीं देगी, कभी कानून को तोड़ने का सलाह नहीं देती है। जुडिशियरी इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, नोबडी अबव द लॉ, मैं हमेशा कहते आई हूँ। और लॉरेंस बिश्नोई भी, मैं साफ बोल रही हूँ, लॉरेंस बिश्नोई भी कानून से ऊपर तो नहीं है। सलमान खान भी, आप कितने भी मिलियन होंगे, बिलियन होंगे, लेकिन मिलियन और बिलियन कानून ही है। लॉ इज सुप्रीम, नोबडी अबव द लॉ। लॉरेंस बिश्नोई एज वेल एज सलमान खान, और मैं कहूंगी पप्पू यादव जी को भी। ये सारे लोग जो हैं बस पब्लिसिटी के लिए आते हैं, फैन फॉलोइंग के लिए आते हैं। मैं बार बोलूंगी, ठीक है आपने लॉरेंस बिश्नोई जी, आप सब अच्छा कर रहे हो, चलो हिंदुत्व के लिए जगा रहे हो लोगों को, लेकिन उसके पीछे जो आप कानून तोड़ रहे हो, अगर तोड़ रहे हो तो मैं बोल रही हूँ आपको कानून तोड़ने का हक नहीं है, आप मत तोड़ो। सलमान खान के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा इस पर? मैं यही कहूंगी कि उनको लॉरेंस बिश्नोई जी के बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उससे देश में शांति और अमन का चैन बैठा रहेगा और लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। देखिए अभी हमारे साथ लॉयर रूपम थी, जिन्होंने सभी मुद्दे पे बात की, जैसे कि वो क्या चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, क्या जो हिरन को मारा था क्या सच में उन्होंने मारा था, उस तमाम मुद्दे पे बातें हुई हैं। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? अगर सलमान खान के फैन है तो आप क्या सोचते हैं, क्या उनको माफी मांग लेनी चाहिए एक विशेष समुदाय से, विशेष समाज से, जो लगातार उनको ये कह रहा होगा कि सिर्फ माफी मांग लीजिए, हमारे जो दिल को क्षति पहुंची है, आहत पहुंचे हैं, हम उससे उभर जाएंगे? वैसे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में वो एक हिंदू डॉन है या उसे समाज सेवक मानते हैं या भगत सिंह से जोड़ते हैं? आप कैसे देखते हैं? और लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे लगातार हेडलाइन भारत।